उनका नारा है कि प्यार तो प्यार होता है, आप दो लोगों की जिंदगियों में दखल क्यों देते हैं? आप उस शख्स को क्या कहेंगे जो समझता है कि वो पैदा ही इस फितरत के साथ हुआ है और अब उसके बस में कुछ नहीं है? बच्चे इसे हर जगह देख रहे हैं। अगर कोई शख्स अपने बेटे को थेरेपी के लिए ले जाए और उसका बेटा 18 साल से कम उम्र हो तो घर वापस आने पर उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। अमेरिका के बड़े साइकोलॉजिस्ट में से एक ने फेथ ऑफ द फादरलेस नामी एक किताब लिखी। इस तहरीक की इलामत रेनबो क्यों और कैसे बनी? हम जिस ग्रुप की बात कर रहे हैं वो कहता है कि जियो और जीने दो, मगर अब उन्होंने लॉबी बना ली है और 30 से ज्यादा मुल्कों में थेरेपी पर पाबंदी लगा दी है। अब फार्मास्यूटिकल लॉबी के बारे में कुछ मालूमात मंजरे आम पर आ रही है। अगर पूरी दुनिया में कई ट्रिलियन डॉलर्स नहीं तो कई बिलियन डॉलर्स जरूर बन जाएंगे। तो अब हम उनसे पूछते हैं कि अब तुम क्यों जियो और जीने दो पर अमल नहीं कर रहे? अस्सलामुअलैकुम शेख फाजल सुलेमान, हमारी दावत कबूल करने का शुक्रिया। हम जानते हैं कि आप ब्रिजेस फाउंडेशन के बानी और डायरेक्टर हैं और आप नौजवानों के जहनों में मौजूद गलत फहमियों और सवालात के जवाब देते हैं। उन्हीं में से एक टॉपिक हम जिन्स प्रस्ती और LGBTQ से जुड़े मसाइल का है। आज हम इसके बारे में कुछ सवालात करेंगे। उनका नारा है कि प्यार तो प्यार होता है। वो कहते हैं कि आप दो लोगों की जिंदगियों में दखल क्यों देते हैं? आपके पास इसका क्या जवाब है? वो ये कहना चाहते हैं कि दिल पर किसका कंट्रोल हो सकता है? गोया क्या दिल को इंसानी जहन के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए? चलें जिन्स प्रस्ती को छोड़ें। तसव्वुर करें कि एक शख्स को अपने पड़ोसी की बीवी से मोहब्बत हो जाती है, तो क्या उसे अपने दिल पर कंट्रोल नहीं करना चाहिए? या उसे ये कहना चाहिए कि प्यार तो प्यार होता है और फिर इंतजार करना चाहिए कि कब पड़ोसी दफ्तर जाए और वो उसके घर का दरवाजा बजाए और उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करे और फिर धोखा हो, जिना हो और हरामकारी हो? क्या दिलों पर दिमाग का कंट्रोल होना चाहिए? बिल्कुल, दिल लाजमन कंट्रोल में होना चाहिए। दिल वाकई कंट्रोल में होना चाहिए। और इस्लाम में तो मोहब्बत इबादत का दर्जा रखती है। किसने कहा कि हम इस्लाम में एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते? मर्द मर्दों से और औरतें औरतों से मोहब्बत करती हैं, मगर ये जिनसी लिहाज से नहीं होती। तो हाँ, प्यार प्यार होता है, मगर हवस भी हवस होती है। जब जिनसी लज्जत की बात आती है तो इसमें हवस शामिल हो जाती है। और दर हकीकत इस्लाम मुसलमानों को जिनसी लज्जत हासिल करने की तरगीब देता है, मगर शादी के दायरे में रहकर, अल्लाह की मर्जी के खिलाफ किसी और तरीके से नहीं। आप उस शख्स को क्या कहेंगे जो समझता है कि वो पैदा ही इस फितरत के साथ हुआ है और अब उसके बस में कुछ नहीं है? दरअसल जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें कोई जिन्स प्रस्ती नहीं होती। लिहाजा हमें यह जानना होगा कि कौन सी चीज हम जिन्स प्रस्ती की वजह बनती है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात और मुख्तलिफ अवामिल हैं। मर्दों में इसकी एक वजह को अटैचमेंट डिसऑर्डर कहा जाता है और ज्यादातर ये बचपन में किसी सदमाती वाक़े या वाक़यात के बायस होता है। इनमें सबसे आम मिसिंग फादर सिंड्रोम है, यानी बाप अपने बच्चों की जिंदगी में मौजूद नहीं होता। लड़के किसी जिनसी रुझान के बगैर पैदा होते हैं और फिर लड़कों की हैसियत से परवान चढ़ते हैं। वो एक दूसरे के साथ अच्छा ताल्लुक बनाने लगते हैं। 6-7 साल की उम्र में दोस्तियां करते हैं और फिर इसके साथ अपने वालिद के साथ भी उनका रिश्ता मजबूत होने लगता है। अगर लड़का अपनी हमजिन्स के लोगों, दूसरे लड़कों और अपने वालिद और ऐसे ही दीगर लोगों से अच्छे ताल्लुकात रखकर बालिग होता है तो उसका जहन मुखालिफ जिन्स से ताल्लुक बनाने की तरफ माइल होता है। लेकिन अगर वो अपने ही जिन्स के अफराद के साथ अच्छे और उनसियत के हामिल ताल्लुकात रखे बगैर बालिग होता है तो तब वो खतरे में है। मगर लड़कियों का मामला जरा मुख्तलिफ है, लेकिन बाप का रिश्ता उनके लिए भी अहम है। जब वो अपनी माँ को हर वक्त रोता देखती है क्योंकि उसे शादी से सुख नहीं मिला होता और उसमें अपने शोहर के लिए नफरत के जज्बात होते हैं और फिर उसे ये भी सुनने को मिलता है कि फलां अंकल बुरे हैं, फलां अंकल ऐसे हैं, हमारे पड़ोसी ने अपनी बीवी के साथ ये किया, तो उसे मर्दों के साथ रिश्ता जोड़ने से नफरत हो जाएगी और उसका झुकाव लड़कियों की तरफ ज्यादा हो जाएगा, खसूसन जब माँ ने उसके बाप की मनफी बातों का प्रचार किया हो। इससे रिश्ते को नुकसान पहुंचता है और इससे दो चीजें पैदा होती हैं। सिर्फ हमजिन्स प्रस्ती ही नहीं बल्कि इससे एथियज्म भी पैदा होता है। अमेरिका के बड़े साइकोलॉजिस्ट में से एक डॉक्टर पॉल विट्स ने फेथ ऑफ द फादरलेस नामी एक किताब लिखी जिसमें उसने एथियज्म शुरू करने वालों पर बात की है। फ्रेडरिच नीचा, कार्ल मार्क्स, थॉमस होब्स, ये सभी अपने वालिद के हवाले से या वालिद की अदम मौजूदगी की वजह से मसाइल का शिकार थे। मसलन फ्रेडरिच नीचे जब 4 साल का था तो उसके वालिद इंतकाल कर गए। यही वो शख्स था जिसने मशहूर जमाना ऐलान किया था कि खुदा मर गया। पॉल डेविस के मुताबिक वो दर हकीकत खुदा की मौत का ऐलान नहीं बल्कि अपने बाप की मौत का ऐलान कर रहा था और वो एक बहुत ही कट्टर एथियस्ट था। यही वो शख्स था जिसने उबरमेंश का आइडिया पेश किया था। जर्मन जबान में उबरमेंश का मतलब है सुपरमैन, यानी ऐसा शख्स जो उड़ सकता है, पहाड़ों को धकेल सकता है,
और इमारतों में से गुजर सकता है। ये आइडिया एथिज्म के खिलाफ है, क्योंकि जो भी चीज सुपर नेचुरल हो वो एथिज्म के खिलाफ है। मगर हुआ ये कि उसके वालिद का इंतकाल उसकी 4 साल की उम्र में ही हो गया, जब हर बाप अपने बच्चे की नजर में एक सुपरमैन होता है। बाप सुबह घर से निकलता है और रात को पैसे लेकर घर आता है। वो समझता है कि मेरा बाप सुपरमैन है। वो नहीं जानता कि मेरे बाप ने ये पैसा कैसे कमाया। और बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसका बाप उसके लिए नॉर्मल होता चला जाता है। मगर उसके बाप का इंतकाल उसकी उस उम्र में हुआ जब वो उसके लिए एक सुपरमैन था। जरूरी नहीं कि ऐसे वाकयात के बाद सब बच्चों के साथ ऐसा ही हो, क्योंकि जब हम पैगंबरों को देखते हैं तो ज्यादातर के वालिद या तो बचपन में फौत हो गए या उन्होंने अपने वालिद को देखा ही नहीं। मसलन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए थे। हजरत मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद थे ही नहीं, या फिर किसी के वालिद बुरे थे जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद। तो जरूरी नहीं कि किसी का बाप खो जाए, या बाप अगर बुरा हो तो वो बच्चा उनमें से किसी मसले का शिकार हो जाएगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग ये वीडियो देखकर अपनी जात के बारे में शक में मुब्तला हो जाएं। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। एक मर्दाना शख्सियत ऐसी जरूर होती है जो बच्चों की जिंदगियों में रहती है, जैसे कि दादा, नाना, चाचा, ताया, मामू। वैसे मुझे याद है कि कुछ दिन पहले एक बहन मेरे पास आई और बताया कि मेरे शोहर का इंतकाल हो गया है और मेरे 4 बच्चे हैं और मैंने अपने बच्चों के लिए शादी ना करने का फैसला किया है। मैंने कहा, नहीं बहन, अपने बच्चों के लिए शादी करो, मगर ऐसे शोहर का इंतखाब करो जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह नेमुल बदल बाप की तरह हो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 बच्चों के नेमुल बदल बाप थे और वो बच्चे उनकी बीवियों के थे। इसलिए हम लोगों को बताते रहते हैं, जब आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें तो उसे पूरे गौर फिक्र और सोच विचार के साथ पढ़ें। तो जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा को अपनी कमर पर सवार किया हुआ था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, क्या खूबसूरत तुम्हारी ऊंट की सवारी है, तो वो अपना वक्त जाया नहीं कर रहे थे। वो हमें बता रहे थे कि क्वालिटी वक्त गुजारना किसे कहते हैं। आप उनके बाप नहीं बल्कि नाना है। आप ना तो उन्हें कुछ सिखा रहे हैं, ना डांट रहे हैं, ना ही कोई हदायत दे रहे हैं। आप बच्चों के साथ बच्चे बन गए हैं, उन्हीं के अंदाज में गुफ्तगू फरमा रहे हैं। जब आपने फरमाया क्या खूबसूरत तुम्हारी ऊंट की सवारी है, तो ये कोई पैगंबराना बात नहीं थी, ना ही किसी बालिग मर्द की संजीदा बात, बल्कि ये तो 3 साला बच्चे जैसी बात थी। लिहाजा सबक ये है कि लोगों को अपने घरों में अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारना चाहिए। हाँ, मैं जानता हूँ कि बाप काम करता है, उसे अपनी फैमिली के लिए गुजर बसर और पैसों का इंतजाम करना होता है, मगर जब वो घर वापस आ जाए तो फिर उसे अपना मोबाइल फोन लेकर बेमकसद मैसेजेस में नहीं लग जाना चाहिए, बल्कि बच्चों के साथ बैठना और खेलना चाहिए। चाहे तकियों की लड़ाई हो, कुछ भी हो, मगर बच्चों के साथ बच्चे बन जाएं। अगर आपके बच्चों को अपने दोस्तों से ज्यादा आपके साथ बैठना पसंद है तो यही आपकी कामयाबी है। ये हमजिन्स परस्ती की वजूहात हैं जो आपने बताई। अगर इसमें मजीद इजाफा किया जाए तो घर में बहुत सारी खवातीन के साथ रहना, मसलन आंटियों, माओ, दादियों, नानियों के साथ, और मर्दों या औरतों के लिए ये भी लड़कों को जनाना नामों से पुकारा जाए और लड़कियों को मर्दाना नामों से, और उनमें इस चीज को बढ़ावा दिया जाए। बाज फैमिलीज लड़कों को छोटी उम्र में लड़कियों के कपड़े पहनाती हैं, लोग उन्हें जनाना कपड़े पहनाते हैं और समझते हैं कि ये सही है, हालांकि ये सही नहीं है। खैर, ये चीजें बहुत से लोगों के साथ होती हैं, मगर ये SSA को पैदा नहीं करती, ये इसकी वजह नहीं बनती, मगर कोई और बड़ी वजह मौजूद है तो ये इसे पैदा करने में मदद करती हैं। तो बड़ी वजूहात जैसा कि मैंने बताया, मिसिंग फादर सिंड्रोम, बाप उनसे मिलता जुलता नहीं, उन्हें गले नहीं लगाता। बच्चों को गले लगाना बहुत अहम है, बच्चों को चूमना बहुत अहम है। ये सब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये तस्वुर भी पाया जाता है कि LGBTQ कम्युनिटी के साथ खसूसी सलूक होना चाहिए, क्योंकि उनके साथ हमेशा जुल्म हुआ है और बहुत से मुल्कों में उन्हें सजाएं दी गई हैं। क्या वाकई ऐसा है? टुवर्ड्स इटर्निटी को आपके ताउन की ज़रूरत है। हम एक खैराती तंजीम है जिसका मकसद इस्लाम के पैगाम को 10 ज़बानों में पूरी दुनिया में फैलाना है। आपके ताउन से हम लोगों को इस्लाम कबूल करने में मदद कर सकते हैं, हराम को तर्क करके नमाज पढ़ना शुरू करने, हिजाब पहनने, कुरान पढ़ना सीखने और इन तमाम नेक अमाल का अजर हासिल करें इंशाअल्लाह। टुवर्ड्स इटर्निटी के लिए अतिया करें और इस सुनहरी मौका को ज़ाया न करें। ये तस्वुर भी पाया जाता है कि LGBTQ कम्युनिटी के साथ खसूसी सलूक होना चाहिए, क्योंकि उनके साथ हमेशा जुल्म हुआ है और बहुत से मुल्कों में उन्हें सजाएं दी गई हैं। क्या वाकई ऐसा है? हम जिस ग्रुप की बात कर रहे हैं वो कहता है कि जियो और जीने दो, मगर अब उन्होंने लॉबी बना ली है और 30 से ज्यादा मुल्कों में थेरेपी पर पाबंदी लगा दी है और ज्यादातर मुल्कों में इसे जुर्म करार दे दिया है। अगर कोई शख्स अपने बेटे को थेरेपी के लिए ले जाए और उसका बेटा 18 साल से कम उम्र हो तो घर वापस आने पर उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ठीक है वो 18 साल से कम उम्र है, मगर ये इंसाफ नहीं है। गैर फितरी हमजिनसी कशिश के शिकार लोग फितरी जिनसी जिंदगी गुजारने के लिए दरकार कोचिंग नहीं ले सकते, चाहे वो खुद चाहते हो, चाहे वो बालिग हो। अब कोई ये नहीं कर सकता। वो कहते हैं ये नुकसानदेह है, हम इस पर पाबंदी लगा रहे हैं
चाहे लोग ना चाहें तब भी। उन्होंने हमजिन्स कशिश की थेरेपी पर पाबंदी लगाने के लिए तहकीक की, सर्वे किए और इसे ये साबित करने के लिए इस्तेमाल किया कि लोग इसकी वजह से खुदकुशी कर लेते हैं। उन्होंने मिसाल के तौर पर कुछ लोगों को पेश किया जिन पर थेरेपी नाकाम रही थी और उन्होंने उनसे पूछा था क्या थेरेपी के बाद आपको खुदकुशी के ख्यालात आते हैं, मगर उन्होंने उनसे ये नहीं पूछा क्या थेरेपी से पहले आपको खुदकुशी के ख्यालात आते थे, क्योंकि इस तरह जाहिर हो जाता है कि इतने ही या इससे भी ज्यादा लोगों को थेरेपी से पहले खुदकुशी के ख्यालात आते थे। लिहाजा मसला ये है कि ये सर्वेस कंट्रोल्ड होते हैं। इनमें मौजूदा सवालात को इस तरह मरतब किया जाता है जो एक मखसूस एजेंडे की तकमील करते हैं। तो अब हम उनसे पूछते हैं कि अब तुम क्यों जियो और जीने दो पर अमल नहीं कर रहे। मसलन यहाँ अमेरिका में मैं ऐसे थेरेपिस्ट को जानता हूँ जिनकी प्रैक्टिसेस में कामयाबी की शरह 46% है। मैं अरब दुनिया में या मुस्लिम दुनिया में ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी कामयाबी की शरह इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि मुसलमान वाकई इससे छुटकारा चाहते हैं। लिहाजा वहां के नौजवानों के पास इससे छुटकारे के लिए ज्यादा इंसेंटिव्स और ज्यादा तरगीबात होती हैं। लिहाजा यहाँ मसला यह है कि किसी ने कहा कि अगर थेरेपी कुछ लोगों पर काम ना करे तो उस पर पाबंदी लगा दी जाए। कैंसर का इलाज भी हर एक पर कामयाब नहीं होता। किसी में हिम्मत है कि कैंसर के इलाज पर पाबंदी लगाए। लिहाजा थेरेपी के बारे में लोगों को एक बात ये जानने की जरूरत है कि थेरेपी से किस नतीजे की तवक्को रखी जाए, क्योंकि लोग कुछ सोचते हैं कि अगर मैं थेरेपी करवा लूं तो मैं लाजमन ठीक हो जाऊंगा। नहीं, जरूरी नहीं। इस थेरेपी के कामयाब होने का क्या मतलब है? वो अपने ख्वाब पूरा कर सकता है, वो शादी कर सकता है। किसने कहा कि मुखालिफ जिन्स की कशिश रखने वाले लोगों को हर वक्त कशिश महसूस नहीं होती? मुखालिफ जिन्स की कशिश रखने वाला एक शख्स जब शादी कर लेता है और खूबसूरत औरतों को देखता है तो वो क्या करता है? वो नजरें झुका लेता है। वो ज़िना आलूद जिंदगी की बजाय बाहया जिंदगी गुजारने का फैसला करता है। बिल्कुल यही चीज है। तब इसको भी कामयाबी ही समझा जाता है। तो जब हम कहते हैं कि कुछ लोगों को इसकी जरूरत है तो उन्हें हासिल करने की इजाजत मिलनी चाहिए। और मुझे यकीन है कि वो इस तरह हमजिन्स कशिश रखने वाली कम्युनिटी के ऐसे 95% अफराद पर जुल्म कर रहे हैं जो थेरेपी करवाना चाहते हैं, मगर वो अब करवा नहीं सकते। जैसा कि आपने बताया, जब हम उनका असर और रसूख देखते हैं तो ये बात हमें समझ से बालतर लगती है। वो कहते हैं कि हम अकलियत हैं, मगर उनके पास इतनी ज्यादा पावर है। क्या पसे पर्दा कुछ और चीजें हो रही हैं? बिल्कुल, पसे पर्दा कुछ चीजें हो रही हैं। असल में क्या हो रहा है? कुछ अंदाजे लगाए गए हैं और अब फार्मास्यूटिकल लॉबी के बारे में कुछ मालूमात मंजरे आम पर आ रही हैं। अगर आप इस बारे में सोचे तो अगर कोई ट्रांसजेंडरिज्म के जरिए अपनी जिन्स तब्दील करवाना चाहे तो उसे ऑपरेशन करवाना होगा। उसे सारी जिंदगी हार्मोन्स और गोलियां लेनी पड़ेंगी। सिर्फ एक शख्स के ऑपरेशन का खर्चा ही $70,000 है। तो इसे आसान बनाने के लिए ये सब कार्टून में आता है, फिल्मों में दिखाया जाता है, बच्चे इसे हर जगह देख रहे हैं। उनके स्कूलों की जिनसी तालीम में, यहाँ तक कि नर्सरीज में भी कुछ लोग उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं जरूरी नहीं कि तुम लड़के ही हो, तुम बड़े होकर इसका फैसला कर सकते हो। जरूरी नहीं कि तुम लड़की ही हो, तुम बड़ी होकर इसका फैसला कर सकती हो। इससे कंफ्यूज लोगों की तादाद बढ़ेगी जो दरअसल इन कंपनियों के मतवक्के कस्टमर्स की तादाद होगी। अगर एक क्लास में सिर्फ एक बच्चा अपनी जिन्स तब्दील करवाकर ट्रांसजेंडर बनने का फैसला कर ले तो इस क्लास से $70,000 मिल गए। इस ग्रेड में 10 क्लासेस से $7 लाख बन गए। अगर तमाम ग्रेड से एक एक बच्चा मिल जाए तो 7 मिलियन या इससे भी ज्यादा बन गए। और यह सिर्फ एक स्कूल की बात है। फिर पूरे इलाके के स्कूलों के बारे में क्या ख्याल है? ये 70 मिलियन बन जाएंगे। पूरे शहर के स्कूलों को ले लें तो 700 मिलियन बन गए। अगर पूरी दुनिया में कई ट्रिलियन डॉलर्स नहीं तो कई बिलियन डॉलर्स जरूर बन जाएंगे। ये मुस्तकबिल का कारोबार है। इसके साथ साथ वो घर में वालिदैन की तरफ से बातचीत पर पाबंदी लगाते हैं। लिहाजा कुछ मुल्कों में वालिदैन अपने बच्चों के सामने बात करने और ये कहने से डरते हैं कि हमजिन्स परस्ती इस्लाम में हराम है, क्योंकि अगर बच्चों ने स्कूल में जाकर ये बात कह दी तो हो सकता है कि वो स्कूल से वापस घर न आए और पुलिस आकर दूसरे भाई बहनों को भी ले जा सकती है। लिहाजा अपने वालिदैन की बातचीत पर भी पाबंदी लगा दी। यहाँ तक कि अहले कलीसा, चर्च के शेख, इमाम और पादरियों को भी अब इसके बारे में बात करने की इजाजत नहीं है, वरना उनका स्टेटस छीन लिया जाएगा और उन्हें घर भेज दिया जाएगा। और इससे किसको फायदा हो रहा है? फार्मास्यूटिकल कंपनियों को। और हमारे बच्चों को ये जानने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम उनमें गौर व फिक्र करने की सलाहियत बढ़ाएंगे कि स्कूल उनके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, तो बच्चे ख्याल रखेंगे और मोहतात रहेंगे। अगली बार जब वो स्कूल में ये सुनेंगे तो वो पूरे ध्यान से ये बात नहीं सुनेंगे। और हम भी यही चाहते हैं कि ध्यान से ना सुने। मेरे पास स्कॉटलैंड के 3रे ग्रेड का निसाब है और मुझे ये देखकर शदीद झटका लगा कि वो 3रे ग्रेड के बच्चों को बता रहे हैं कि जिनसी ताल्लुक मर्द का मर्द से और औरत का औरत से हो सकता है। और खुदा का शुक्र है कि वो बच्चों को ये बताना नहीं भूले कि ये मर्दों और औरतों के दरमियान भी हो सकता है। यानी पहले गैर फितरी बात बयान की गई जैसे असूल यही हो। पिछली मर्तबा मैं एक बैंक में था तो मैंने हर जगह यहाँ तक कि ATM मशीन पर भी रेनबो देखी
और उस पर हम LGBT को सपोर्ट करते हैं वगैरह लिखा था। तो मैंने टेलर को फोन करके पूछा, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इस तहरीक का हिस्सा हूं तो आप मुझे क्या सपोर्ट देंगे? उसने बस कंधे उचकाते हुए कहा, हाँ नहीं, आप मुझे प्लीज बताएं, मुझे बताएं, मैं देखना चाहता हूं कि मुझे क्या सपोर्ट मिलेगी। क्या मुझे मेरी सर्विसेज पर बेहतर रेट या बेहतर मुनाफा वगैरह देंगे? उसने कहा नहीं। मैंने कहा फिर आप क्यों इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं? आपके कस्टमर्स अपने बेडरूम्स में जो कुछ कर रहे हैं आप खुद को इसमें इन्वॉल्व क्यों कर रहे हैं? तो ये बड़ी अजीब बात है, मगर खुदा का शुक्र है कि आज की तारीख तक यूके में थेरेपी पर पाबंदी नहीं लगी है। इस तहरीक की इलामत रेनबो क्यों और कैसे बनी? ये बहुत ज्यादा अहम नुक्ता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये लोग चालाक भी हैं और प्रोफेशनल्स भी, और उन्होंने अपने नारे के लिए रंगों का सबसे खूबसूरत कुदरती इम्तिजाज चुना है। मसला हम में है, हमने इस नारे को तेजी से बढ़ावा दिया, गोया हम उन्हें ये अतिया कर रहे हो, और ये ठीक बात नहीं है। ये एथिज्म के मसले के साथ हमें नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि जब आपका बेटा एक टी शर्ट या एक लंच बॉक्स खरीदना चाहता है जिस पर रेनबो बनी होती है, तो आप उसे कहते हैं नहीं हराम, तो आप उसे क्या मैसेज देते हैं? आप गोया उसे कह रहे होते हैं कि खुदा को खूबसूरती से नफरत है। इससे बच्चे के दिल में खुदा या मजहब के खिलाफ एक एहसास कमतरी पैदा हो जाएगा। लिहाजा ये बहुत खतरनाक बात है और हमें जल्द से जल्द रेनबो को दोबारा अपनाना चाहिए। ऐसे लोग भी हैं जो पछताते हैं और ये लाइफस्टाइल छोड़ देते हैं। वो किन जज्बात से गुजरे होते हैं जिससे उनमें ये पछतावा पैदा हुआ? बहुत से लोग जब हराम चीजों को जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो उन्हें लगता है कि इससे उन्हें खुशी मिलेगी, मगर वो दर हकीकत उन्हें खुशी नहीं देती। जब आप लोगों को क्लब्स में शराब पीते, क्लबिंग करते और नाचते देखते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि वो खुश हैं। आप उन्हें हंसता कह लगाता देखते हैं, मगर जब वो अपनी असल हालत में वापस आते हैं तो डिप्रेशन 20 गुना ज्यादा होकर उन पर छा जाता है। बिल्कुल इसी तरह जो लोग गैर इस्लामी जिनसी तरीके अपनाते हैं, चाहे हम जिन्स परस्ती हो या कुछ और हो, वो समझ रहे होते हैं कि इससे उन्हें सुकून मिलेगा, मगर हकीकत में ऐसा नहीं होता। ऐसे लोग भी हैं जिनमें ये एहसासात पैदा होते हैं मगर वो इन पर अमल नहीं करना चाहते। वो खौफजदा होते हैं कि इन एहसासात का पैदा होना भी हराम है और उन्हें गुनाहगार बना देता है। यहाँ एक बहुत अहम बात समझने की है कि अल्लाह लोगों को उन बातों की बुनियाद पर जज नहीं करता जो उनके जहन में आती हैं या जो उनके एहसासात होते हैं। अल्लाह लोगों को उनके अमल से जज करता है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अल्लाह ने मेरी उम्मत के उन ख्यालात को माफ कर दिया जो उनके जहनों में पैदा होते हैं, जब तक कि उन पर अमल ना कर लें या जबान से अदा ना कर दें। लिहाजा अगर किसी को हम जिन्स परस्ती में कशिश महसूस होती है तो उसे ये जानना चाहिए कि ये उसके लिए एक आजमाइश है। अल्लाह से कामयाबी की दुआ मांगे कि वो इस आजमाइश से आपको गुजार दे। और बहुत से सपोर्ट ग्रुप्स भी मौजूद हैं। लिहाजा लोगों को ये समझना चाहिए कि हम जिन्स परस्ती की कशिश और मुखालिफ जिन्स की कशिश जो कि फितरी है, दोनों ही आजमाइशें हैं और दोनों ही लोगों को या तो जन्नत में ले जाएंगी या दोज़ख में। मुखालिफ जिन्स की तरफ कशिश जो कि फितरी है, अगर इस पर शादीशुदा जिंदगी और अज़दवाजी ताल्लुक के अलावा जिना और हरामकारी के जरिए अमल किया गया तो ये उसे दोज़ख में ले जाएगी। तो लोगों को ये जानना चाहिए कि दुनिया उनके लिए खत्म नहीं हो गई। उन्हें ये जानना चाहिए कि सिर्फ उन्हीं के साथ ये मसला नहीं है, बल्कि और भी बहुत से लोग हैं जो इस पर काबू पाने के लिए एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। मैं जाती तौर पर जानता हूँ कि मेरे 2 दोस्तों ने थेरेपी ली जब वो दोनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे। आज माशाल्लाह दोनों दादा बन चुके हैं और दूसरों को मदद दे रहे हैं। उनमें से एक स्ट्रेट स्ट्रगल के नाम से जाना जाता है। आप इंटरनेट पर उन्हें सर्च करके राब्ता कर सकते हैं। स्ट्रेट स्ट्रगल दरअसल मुसलमानों की एक कम्युनिटी है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। ये भी मुसलमानों की कम्युनिटी है जो इस मसले से निकलने के लिए एक दूसरे को मदद दे रहे हैं। शेख फातल सुलेमान, हमारे जवाबात देने और हमसे बात करने पर आपका बेहद शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। और जाहिर है कि ये एक बहुत हसास टॉपिक है और हमारा मकसद किसी की तौहीन करना बिल्कुल नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो लोग हम जिन्स परस्ती की कशिश रखते हैं और वो इसे छुटकारा पाना चाहते हैं, वो हमारे नुक्ता नजर को समझेंगे, बल्कि वो लोग जो अपनी मर्जी से इसमें मुब्तला हैं और जिन्हें इससे कोई मसला नहीं है, उन्हें भी ये जान लेना चाहिए कि हम अपनी मर्जी से अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी का अंदाज अपनाने में आजाद हैं। लिहाजा उन्हें इसमें कोई मदाखलत नहीं करनी चाहिए।